हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस ऑनलाइन जॉब की बात करेंगे वो है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। बेसिकली जो आपका कंटेंट होता है वो किसी भी चैनल के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं या तो वो मीडियम लेवल के यूट्यूबर्स हैं या फिर वो बिल्कुल स्मॉल लेवल के यूट्यूबर्स हैं। उनको तो डेफिनेटली उनको अच्छी की जरूरत है। दे नीड गुड स्क्रिप्ट राइटर्स। जो मीडियम लेवल के हैं उनको भी समटाइम्स टाइम सेविंग की वजह से उनको स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत होती है जो उनको आइडियाज जनरेट करके दें, उनके चैनल की नीश के हिसाब से, उनके चैनल के टॉपिक के हिसाब से उसको रिसर्च करके राइटिंग में करके दें ताकि उनका जो है वो टाइम सेव हो सके। तो आप इन सब को पिच कर सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद यू फील लाइक कि आप एक पॉइंट पे जाके स्टक कर गए हैं। अब इसके आगे आपको मजीद ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत होती है। तो व्हाट यू प्रेफर इज कि आप डिफरेंट लोगों को अप्रोच करें। वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, वो ब्रेनस्टॉर्म करें डिफरेंट आइडियाज को, ताकि मजीद न्यू आइडियाज जो है वो आपके कंटेंट में एड अप हों। तो एज अ गुड स्क्रिप्ट राइटर आप हर तरह के यूट्यूबर्स को जो है वो पिच कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड जॉब एंड इट्स अ हाई डिमांड जॉब। अब इसमें ये चीज है कि आप के जो चार्जेस होंगे एज अ स्क्रिप्ट राइटर वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहली चीज है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क किस हिसाब किताब से है। डेफिनेटली अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क उस हिसाब से अपडेटेड भी होगा, उस हिसाब से ज्यादा अच्छा भी होगा। बट यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स और आपने डेफिनेटली ट्राई करना कि जितना अच्छा आप कंपेटिटिव वर्क प्रोवाइड कर सकें आप प्रोवाइड करें। दूसरी चीज ये होती है कि यूट्यूबर की कितनी पॉपुलैरिटी, आपने किस यूट्यूबर को पिच किया, आपका कौन सा क्लाइंट है, उसकी कितनी इनकम है, उसका कितना रेवेन्यू है और उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। आप उस तरह से जो है वो उसको पिच कर सकते हैं, उसके लिए प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह से निगोशिएट कर सकते हैं और उसी हिसाब से यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट पेड। ये चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आपने जो है वो रिसर्च करनी होती है जो आपकी टॉपिक रिलेटेड है। आपने उन टॉपिक्स को रिसर्च करनी है, आपने कोशिश करनी है कुछ इनोवेटिव और अच्छे आइडियाज जनरेट किए जाएं, उनको ब्रेनस्टॉर्म किया जाए और आपने उसकी स्क्रिप्ट राइट अप करके देनी होती है। जो चैनल आपने अप्रोच किया है आपने ये देखना होता है कि इसके टॉपिक्स क्या क्या है, क्योंकि डेफिनेटली हर चैनल की अपनी एक बाउंड्रीज होती है कंटेंट वाइज। उनका उनकी उनकी जो पिचिंग है, उनकी जो टोन है, एवरीथिंग वो आपने उनका स्टाइल आपने उनको फॉलो करना होता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि उनकी ऑडियंस को आप अच्छे से इंगेज करें और नए ऑडियंस को जो है आप अट्रैक्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं हाउ दे चार्ज। या तो पर स्क्रिप्ट चार्ज करते हैं, ये अगेन डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, या फिर पीपीडब्ल्यू पे पर वर्ड से चार्ज करते हैं, या फिर कुछ जो है पर 100 वर्ड्स चार्ज करते हैं, पर 500 वर्ड्स चार्ज करते हैं। ये आपने निगोशिएट कर लेना है अपने क्लाइंट के साथ। वो जिस तरह से अग्री करेगा आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़े लग्जेटिव रहें अपने एटीट्यूड में, बिकॉज यू वांट वर्क। और इस तरह से आप डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट तरीके से पिच कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के साथ आप पीपीडब्ल्यू पे वर्क कर सकते हैं, किसी के साथ पर स्क्रिप्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और एक पर्टिकुलर टाइम आपने किसी क्लाइंट के साथ स्पेंड कर लिया है, तब तक जो है आप फर्मली एक पॉइंट पे अपने आप को जो है वो नहीं रख सकते। आप थोड़ा सा जो है वो ल्यूक्रेटिव एटीट्यूड आपको देना पड़ता है। अदरवाइज आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ अग्री कर जाता है कि आप इतने टाइम से पर स्क्रिप्ट चार्ज कर रहे हैं तो ही इज गोइंग टू पे अकॉर्डिंग टू दैट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने क्लाइंट्स को ढूंढना कैसे है, आपने उनको पिच कैसे करना है। इसके लिए सबसे इजी है कि आप यूट्यूब पे जाएं। आपको लगता है कि किस टॉपिक में आप अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप चैनल्स को सर्च करें। उन चैनल्स की जो आप ईमेल ढूंढें, डेफिनेटली वो अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप उनको पिच करें, ईमेल करें। आप उनको एक फ्री सैंपल प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग जो उनका चैनल है उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा सैंपल बनाएं। और अपना रेज्यूमे जो होता है, सीवी जो होती है, वो आप कैनवा से जनरेट कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। आप उस तरह से उनको पिच कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और आपने कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स को पिच करना है और उनको फॉलो अप देना है। डेफिनेटली कोई ना कोई डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू बैक। एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये चीज़ होती है जब आप गुड एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास,
आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी टाइम इस फील्ड में दे दिया है, उसके बाद आप फेसबुक पे व्हाट यू कैन डू इज अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। उसके बाद आप एड्स चला सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप पर्टिकुलरली जो है आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच करें। आप यूएसए के लिए, यूके के लिए, इस तरह की जगहों के लिए आप एड्स चलाएं तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे। दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस, वन वन स्टेप करके। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप ज़्यादातर लोकल चैनल्स के साथ शुरू करें, मीडियम लेवल से बेशक शुरू कर लें। अगर आपको लगता है कि आप हैंड्स ऑन है अपनी राइटिंग में, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जो है वो बड़े चैनल्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको फॉलो अप करें, डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट बेनिफिट। थैंक यू।